हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है उप्स। उप्स क्या होता है? उप्स की जो फुल फॉर्म होती है आप सभी लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम यहाँ पे उप्स नहीं, हम यहाँ पे उप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है जिसको हम उप्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? जिसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। आप सभी को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का इसमें यूज़ होता है। अब ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कौन सी चीज़ है, क्या होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में? मतलब क्या हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम क्लास यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और क्लास और ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे आज, और हम बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। थोड़ा सा अपना रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हुए, वो छोटे बच्चों वाले नहीं जिसमें कैट डॉग ड्रैगन वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, क्योंकि हम हैं डेवलपर्स और हम डेवलप करेंगे कुछ नई चीज़ें, तो कुछ नया देखते हैं। ठीक है, तो भाई जैसे कि आप सभी लोगों ने एक वेबसाइट देखी होगी। ठीक है, आप सभी लोगों ने एक वेबसाइट देखी होगी जिसका क्या नाम है? जिसका नाम होता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में सबने सुना होगा, या फिर अमेज़ॉन के बारे में सबने सुना होगा, जो कि जिनको हम कलेक्टिवली इन ऐसी वेबसाइट्स को हम क्या बोल देते हैं? हम इनको बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स जिस पे कोई भी चीज़ बेची जाती है, जिस पे कोई भी कोर्सेज वगैरह हम सेल करते हैं, उनको बोलते हैं एडटेक प्रोग्राम, एडटेक वर्ल्ड बोलते हैं, या एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग होता है कि आप खरीदते हो, आप कोई लोग अपना प्रोडक्ट उसमें रखते हैं ताकि उसको बेचा जा सके। ठीक है, तो इन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की वेबसाइट होती है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की वेबसाइट में क्या होता है कि आपको लॉगिन करने के लिए, या फिर किसी भी वेबसाइट में अगर आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए कुछ एक सिंपल सा पोर्टल होता है जिसमें कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि फुल नेम होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ उसका यूज़र का एज वेज कोई लोग पूछ लेते हैं, कोई उसके इंटरेस्ट पूछ लेते हैं, कुछ भी ऐसे होता है। मान के चलो कि हम यहाँ पे कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स जिसमें हम कुछ अपना सेल करेंगे या फिर कुछ ऐसा है, तो हमें पहले लॉगिन कराना होगा, यानी यूज़र की इन्फो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? यूज़र इन्फो। ठीक, यूज़र इन्फो के लिए हमें क्या चाहिए? फुल नेम, एज और इंटरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो लोकेशन, किस लोकेशन पे हो भाई आप, एड्रेस उसका चाहिए होगा। ठीक है, और समटाइम्स आपके पास क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, कभी कभी हम देते हैं ना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, हमें वो भी चाहिए होगा। ठीक, ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम इसमें क्या चाहिए होगा, जैसे किसी ने, जैसे सपोज़ करो कोई शॉपिंग करी या फिर कोई प्रोडक्ट आया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो उन प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमें उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हमें उसका नेम चाहिए, वी वांट नेम। हमें उस चीज़ का, प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए होगा कि भाई प्राइस कितना है, और हमें उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। ठीक, और एक दो चीज़ें और भी चाहिए होंगी, जैसे उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी अवेलेबल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास में। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। और अगर आप किसी में आप कोई कार्ट ऐड कर रहे हो, एक सपोज करो आपने कोई कार्ट में कोई चीज़ें ऐड करी, तो आपके लिए उसके लिए क्या चाहिए कि नंबर ऑफ़ आइटम्स आपके पास में कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, और आपके पास में टोटल अमाउंट आपको कितना इसमें पे करना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की। और भी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले यूज़र प्रोफाइल जो कि आप करते हो, प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं, कार्ट यानी कि जो चीज़ें हम कार्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यूज़र हो, बट ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो रहेगा ये सबके लिए सेम रहेगा। नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सबके लिए सेम रहेगा। कार्ट में भी नंबर ऑफ़ आइटम और टोटल अमाउंट ये सबके लिए सेम रहेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सेम रखते हो। ठीक है, सेम रखना चाहते हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आप एक किसी भी चीज़ का एक क्या बना रहे हो, एक सपोज करो एक क्लास बना रहे हो, यानी कि क्लास हो गई है, यानी कि कोई एक इन्फॉर्मेशन जो कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस चीज़ में स्टोर कराने के लिए, किसी भी यूज़र को स्टोर कराने के लिए वो आपको ये चाहिए। कोई प्रोडक्ट को स्टोर कराने के लिए आपको ये चाहिए, और कोई भी कार्ट को स्टोर कराने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक, अब कार्ट में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, कार्ट आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो सब में हम नंबर ऑफ़ आइटम्स जाएगा और टोटल अमाउंट जाएगा। प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3। लैपटॉप्स बहुत प्रकार के हैं, बहुत टाइप के लैपटॉप्स आपके पास आते हैं, है कि नहीं? यूज़र तो मिलियंस ऑफ यूज़र होंगे हमारे पास में, करेक्ट? यहीं से हम क्लास की डेफिनेशन निकालते हैं। तो क्लास क्या होता है? बेसिकली क्लास को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है?
ब्लूप्रिंट, किस चीज़ का ब्लूप्रिंट? इट्स अ ब्लूप्रिंट, और या बोल सकते हो टेम्पलेट होता है जो कि किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई उसके बिहेवियर को डिफाइन करता है। ब्लूप्रिंट जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके किसी बिहेवियर को कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके बिहेवियर को डिफाइन करने की कोशिश करता है। ये क्या स्पेसिफाई करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ और क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका कौन से एक्शंस हैं उसमें, ठीक है, एक्शन कौन कौन से। ठीक, अब क्लासेस के बाद में जैसे आपने यहाँ पे बना लिया, अब इसमें क्लास क्या हो गई, आपने ये यूज़र क्लास बना लिया जिसके अंदर क्या है, फुल नेम, एज, लोकेशन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और आप इसमें कुछ फंक्शनलिटी क्या ऐड कर सकते हो, आप इसमें फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो गेट यूज़र इन्फो। अगर किसी यूज़र को अपनी इन्फो चाहिए होगी तो आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड करा सकते हैं इसमें, है कि नहीं, कि आपको किसी यूज़र को चाहिए कि मुझे भाई अपना इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए या फिर मुझे अपना ट्रांजेक्शन डिटेल सारी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे फंक्शंस डाल सकते हो, तो यानी ये एक्शन वो परफॉर्म करेगा। ठीक, अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। जैसे बहुत सारे, मैंने बोला बहुत सारे यूज़र होंगे, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, उनकी सबकी अलग अलग डिटेल्स होंगी, बट वो ब्लूप्रिंट कौन सा यूज़ करेंगे, वो क्लास का ही ब्लूप्रिंट यूज़ करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट एक जो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि एक इंस्टांस होता है किसी भी क्लास का। क्या होता है, किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अब इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक क्लास को डिफाइन करता है। ठीक है, हम किसी क्लास के जो छोटे छोटे और जो डिफरेंट यानी कि इंस्टेंस जो कि उसके प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फंक्शंस को यूज़ करे, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट से, एक यूज़र से हम कितने इंस्टेंस बना सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस बना सकते हो। इसको उदाहरण के तौर पे हम बेसिक एग्जांपल जो कि है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई कार है, कार के कुछ फीचर्स होते हैं, अब उस कार से आप बहुत सारी कार बना सकते हो। आप मारुति में भी वही चीज़ें होंगी, स्टीयरिंग व्हील होगा आपके पास में, और भी बहुत सारी चीज़ें यही सी होंगी। किसी डॉग में देख लो, डॉग में भी क्या होता है, सिंपल भी बेसिक हमारा एग्जाम्पल कि डॉग के फीचर्स क्या क्या हैं, कि भाई वो बार्क करता है, उसके 4 पैर होते हैं और वो डोमेस्टिक होता है। तो अब डॉग बहुत सारे होंगे कि उसके नेम अलग अलग होंगे, बट डॉग तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही सब की सेम होती हैं। तो इसी प्रकार से ये भी वर्क करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट हमारे पास में, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये बेसिकली यही अगर काम करता है कि उसकी चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट हमने बनाया, प्रोडक्ट एक मैंने क्लास बनाई, अब इसमें क्या हो गया, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, सब अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, नाम अलग अलग होंगे, प्राइस अलग होंगे, डिस्क्रिप्शन अलग अलग होंगे, बट वो क्लास कौन सी फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्लास वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सब कुछ, ओके, वेरी गुड, नाइस, फाइन, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, इसी तरीके से हम चीज़ें करते हैं। अब हमें क्लास को अगर डिफाइन करनी है, अगर हमें इसको जैसे लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका होता है, आपको किसी क्लास को लिखने के लिए आपको सिंपल सी कुछ चीज़ें चाहिए। आप याद करें कि फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते थे। फंक्शन के लिए हम आगे लिखते थे डेफ, और उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन और डेफ और फंक्शन का नेम लिखा जाता था। सिमिलरली हम क्लास में भी हम क्या करते हैं, क्लास में हम यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास नेम। एक चीज़ ज़रूर गौर करना, इसमें फंक्शन नेम में जो कैपिटल जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका लोअर केस में होता है। किस में होता है, लोअर केस। और जो क्लास में होता है, क्लास में फर्स्ट लेटर जो होता है वो अपर केस में होता है। ठीक, क्योंकि जब भी आप इसको कॉल करोगे, आप फंक्शन नेम को कॉल करोगे तो आप फंक्शन नेम लिख के कॉल कर दोगे और वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। क्लास को आप जब भी कॉल करोगे, क्लास का नेम लिख के आप कॉल कर लोगे। तो हम ये कहाँ पे कॉलिंग पे हम कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए पाइथन में कुछ एक प्रॉपर वे बताया गया है कि आप जो फंक्शन का नाम है उसको आप स्मॉल में लिखें और क्लास का नाम आप किस में लिखें, कैपिटल में फर्स्ट लेटर होना चाहिए। बाकी आप जो भी तरीका अपनाते हैं, कैमल केसिंग या जो भी, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो हम एक क्लास बनाते हैं, हम एक यहाँ पे क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। क्लास में लिखता हूँ एक, जैसे अब आज हम थोड़ा सा ऐसे इसी पे काम करेंगे, तो मैंने लिख दिया क्लास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, या फिर चलो प्रोडक्ट नेम नहीं, पहले यूज़र की क्लास बना लेते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्लास यूज़र। ठीक है, यूज़र एक क्लास मैंने बना लिया। ठीक, अब क्या करते थे फंक्शन में आप लिखने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते थे। इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे 2 कॉलन लगा देने हैं। ठीक है, क्लास यूज़र लिख लिया हमने, फिर आप इसके अंदर आ गए। ठीक, ये हमारा सब चीज़, ये इंडेंटेशन है यहाँ से, इस लाइन से। नाउ द फर्स्ट फंक्शन जो इसमें बनेगा, जो फर्स्ट चीज़ जो बनती है वो हम इसमें क्या लिखते हैं, वो एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर।
या फिर जो क्लास के अंदर जो फंक्शन, कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे याद रहेंगे। जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स, ठीक। और जो इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो मेथड्स आर नन अदर देन देयर फंक्शन, और पैरामीटर्स कौन है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। बस उनका नाम बदल के क्लास में मेथड्स रख दिया गया, क्या ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें पैरामीटर रख दिए कि कौन कौन से पैरामीटर उसमें यूज़ होते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे क्योंकि एक फंक्शन है, और इसके बाद हम इसका यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉडी, ठीक। क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज दिस, इनिट क्या है, ठीक है। इन इट, डिफाइन इन इट, नाम से पता चल रहा है ना, इन इट, इन द क्लास, डिफाइन इन द क्लास, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, देयर इज सेल्फ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत गौर से ध्यान से इसमें समझनी है कि जो इनिट फंक्शन होगा, और इनिट फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, इनिट फंक्शन बेसिकली हमारा एक सबसे पहला मेथड होता है, इसको मेथड बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्लास, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड। इसका फंक्शनलिटी वगैरह सब कुछ वही होता है। इनिट में क्या होता है, इनिट में इनिट अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, पहली चीज़ तो आपको इसको लिखना ऐसे ही है कि आपको इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसमें व्हाट वी विल हैव टू डू इज कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, और जैसे ही हम किसी एक ऑब्जेक्ट को जब भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, जब भी होगा, जब भी ऑब्जेक्ट या जब भी किस क्लास का कहीं पे यूज़ होगा, तो ये जो होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है। क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ऑटोमेटिकली रन होगा ये, ठीक। ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, और पाइथन इसको बहुत आसानी से तुरंत के तुरंत रन कर देता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। जैसे ही आपने क्लास को लेके आए, आपका ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो ये कब रन होगा, कब हम क्लास लेके आएंगे, जब हम उसका नया इंस्टेंस बनाएंगे, यानी जब हम उसका नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब एक फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर इसको लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 अंडरस्कोर इधर और 2 अंडरस्कोर इधर, ये आपको 2 चीज़ें करनी है, और फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आप जो लिखना चाहोगे, ठीक। 2 अंडरस्कोर इधर 2 अंडरस्कोर इधर। इसके अलावा अगर आप लिखेंगे तो इसको कुछ अलग मेथड वो लेगा, और वो इसको यहाँ पे रन नहीं करेगा। क्लियर, वेरी गुड, ठीक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि आपको जब भी इनिट फंक्शन होगा, पहली चीज़ तो ये सबसे फर्स्ट लिखा जाएगा, उसके बाद इनिट के पहले 2 अंडरस्कोर और इनिट के बाद 2 अंडरस्कोर, उसके बाद आप अपना जो पैरेंथेसिस लगाते हैं वो आप लगा के आप उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड। नाउ ये लेता क्या है, फंक्शन के हमें हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं इसमें। तो जो सबसे पहला जो पैरामीटर्स होगा, ठीक, पैरामीटर जो सबसे पहला होगा सेल्फ, और उसके बाद जैसे हम यूज़र बना रहे हैं, यूज़र का हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ठीक। और मान के चलो मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, ठीक, नेम और लोकेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। अब सेल्फ नेम, सेल्फ और नेम है, और इसके बाद हम कुछ आगे यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, वो भी मैं लिखूंगा, किस तरीके से लिखना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। सेल्फ कॉमा नेम कॉमा लोकेशन, ओके। सो नाउ तो सेल्फ का मतलब क्या है, सेल्फ देखो, पहली चीज़ तो सेल्फ जब भी हम लिखेंगे ना, जो कोई भी हम मेथड लिखेंगे क्लास के अंदर, उसके आगे आपको सेल्फ लगाना है, उसके एक सेल्फ पैरामीटर आपको देना है। सेल्फ क्या होता है, ये मेथड कॉल होता है जो कि ऑटोमेटिकली सेल्फ को पास करता है, ठीक है। हर एक मेथड कॉल ऑटोमेटिकली सेल्फ को पास करेगा आप में। तो ये क्या होगा, इट गिव्स द इंडिविजुअल इंस्टेंस एक्सेस टू द एट्रीब्यूट एंड मेथड इन द क्लास। ये क्या सेल्फ क्या करता है, ये किसी भी इंडिविजुअल इंस्टेंस को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को उस क्लास के मेथड्स और पैरामीटर को एक्सेस करने का एक उसको क्या बोलते हैं, उसको अलाउ कर देता है, यानी उसको परमिट दे देता है कि भाई अब आप उसको क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो उसकी चीज़ें आउट बाहर क्लास के, क्योंकि हर चीज़ का एक्सेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देते हैं, हम सेल्फ नेम और लोकेशन देते हैं, और इसके अगर जैसे हमें इसको डिफाइन करना होता है ना, कोई भी चीज़ हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है, कोई पैरामीटर डिफाइन करना है, तो हम इसी के अंदर डिफाइन करें। हम डिफाइन करने के लिए कैसे करते हैं, सेल्फ डॉट नेम, और इसके अंदर हम नेम को लिख लेते हैं। तो जो नेम वेरिएबल है ये थ्रू आउट द क्लास यूज होगा। सिमिलरली सेल्फ डॉट लोकेशन के अंदर आप क्या लिख दो, लोकेशन लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई यूज़र एक क्लास बनाएगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे तरीका होता है कि जैसे हमने लिखा यूज़र 1,
ठीक, कोई यूज़र 1 हमारा पहला आ रहा है, फर्स्ट यूज़र। उसके बाद आप फिर कोई क्लास कॉल करनी है यूज़र, और उसके बाद जो भी इनिट के अंदर जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे मैंने लिख दिया अजय और लोकेशन है उसकी लखनऊ। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ देखो आप, इससे जैसे ही आपने इसको कॉल किया ये इनिट वाला फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो गया। इनिट वाला फंक्शन डायरेक्टली कॉल होने के बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट अजय की वैल्यू इसमें नेम में आ गई और लखनऊ की वैल्यू लोकेशन में आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ डॉट नेम, ये नेम सेम रखा जाता है बेसिकली, थोड़ा सा आप सेम रखोगे तो कन्फ्यूज़न कम होगा। तो नेम के अंदर आपने क्या डाल दिया, अजय, यहाँ पे क्या आ गया, अजय आ गया, और यहाँ के अंदर आपके क्या आ गया, लखनऊ आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हो आप उसमें वैल्यू असाइन कर देते हो, तो सेल्फ डायरेक्टली कॉल हो जाता है। और वेरिएबल्स जो एक्सेसिबल होते हैं थ्रू आउट द इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट में, उनको हम एट्रीब्यूट या पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे हमने मेथड्स और एट्रीब्यूट, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट आप लिखो तो और आसानी रहेगी आपको, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जिनको आप पैरामीटर्स, जिनको आप बोलते हो वेरिएबल्स, ठीक है, ये होता है। क्लियर, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, जैसे आपने लिख दिया, अब इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो जो भी आप जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते रहोगे, यूज़र 1 यूज़र, और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें, वो क्या होगा, वो इसके आगे आप इसको यूज़ करते रहोगे। ठीक, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं। जैसे सपोज करो आपको यहाँ कोई फंक्शन बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिफाइन और गेट यूज़र। गेट यूज़र मतलब आपको इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, फिर आपको इसके अंदर एक सेल्फ पास करना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ नहीं पास करोगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कोड करके देखेंगे, जब तक आप इसमें सेल्फ नहीं पास करेंगे तब तक ये नहीं काम करेगा। अब हमें इसमें प्रिंट करनी है चीज़ों को, तो प्रिंट हम कैसे करेंगे, अब हमें ये नेम और लोकेशन हमें एक्सेस करना है, तो नेम और लोकेशन एक्सेस करने के लिए नेम नहीं लिख सकते आप ऐसे डायरेक्टली, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट लोकेशन, ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे जाके प्रिंट करा दो और बस बात खत्म हो गई, आपको चीज़ें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कोड करके देखेंगे। क्लासेस का यही थोड़ा सा फ़ायदा होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। हम थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसको यूज़ करने के। तो एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़, आप कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी, कि आपने एक वो ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर दिया, अब आप इस ब्लूप्रिंट की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है, आप इसमें एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आप एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप एक ही जिसमें मॉड्यूल में डाल दोगे और वो उसमें वर्क करने लगेगा, उसको आप ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़राब करनी पड़ेंगी, आप सिर्फ एक ही जगह में कोड एडिट करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं जिनको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।